दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए। क्या आपकी जिंदगी आज उसी जगह पर खड़ी है जहां आप 5 साल पहले खड़े थे? वही नौकरी, वही पैसों की टेंशन, वही अधूरे सपने, वही डर और अंदर से एक आवाज जो रोज कहती है, कुछ बदलना है, लेकिन कैसे? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के करोड़ों लोग हर सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, जिंदगी निभाते हैं, लेकिन जीते नहीं हैं। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? लोग इसे अपनी किस्मत मान लेते हैं। अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी अभी की हालत आपकी पहचान नहीं है, आपका अतीत आपकी सजा नहीं है, और जो आज आप हैं वही हमेशा रहना जरूरी नहीं है। जेम्स अल्तुचर अपनी इस किताब री इन्वेंट योरसेल्फ में सीधा सीधा एक बात कहते हैं, अगर आपकी जिंदगी काम नहीं कर रही तो उसे बदलना आपकी जिम्मेदारी है। कोई सरकार नहीं आएगी, कोई मोटिवेशनल वीडियो हमेशा के लिए नहीं बचाएगा, कोई जादू नहीं होगा, बस एक फैसला होगा, खुद को दोबारा बनाने का। इस वीडियो में हम कोई झूठे सपने नहीं बेचेंगे। यहां ना तो एक रात में अमीर बनने की कहानी है, न ही सब छोड़ो और पहाड़ों पर चले जाओ वाला ज्ञान। ये किताब उन लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं, फेल हो चुके हैं, कर्ज में हैं, कंफ्यूज हैं, डर में जी रहे हैं, और फिर भी अंदर कहीं ना कहीं जानते हैं कि मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूं। जेम्स अल्तुचर खुद जिंदगी में कई बार सब कुछ खो चुके हैं, पैसा, बिजनेस, इज्जत, कॉन्फिडेंस, और फिर हर बार उन्होंने खुद को नए सिरे से खड़ा किया। इसलिए ये किताब थ्योरी नहीं है, ये मैदान की सच्चाई है। आज की दुनिया में सबसे जरूरी स्किल पैसा कमाना नहीं है, डिग्री लेना नहीं है, बल्कि खुद को बार बार नया बनाना है, क्योंकि जो नहीं बदलता वो धीरे धीरे मर जाता है। अगर आप 2026 में भी वही इंसान नहीं रहना चाहते जो आज हैं, अगर आप अपनी कहानी का कंट्रोल दोबारा अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। हो सकता है ये वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। और हाँ, अगर आप सच में चाहते हैं कि ऐसे और भी दमदार ऑडियो बुक समरीज आप तक पहुंचती रहें, जो सिर्फ सुनने में अच्छी ना हो बल्कि सोच बदल दें, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, यहां जिंदगी बदली जाती है। चैप्टर 1, जिम्मेदारी लो, जिंदगी बदलेगी। इस चैप्टर की शुरुआत जेम्स एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात से करते हैं। वो कहते हैं, जब तक आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, तब तक कोई भी बदलाव मुमकिन नहीं है। अक्सर हम अपनी हालत के लिए किसे दोष देते हैं? कभी सरकार को, कभी बॉस को, कभी परिवार को, कभी किस्मत को। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस जिंदगी को आप आज जी रहे हैं, वो किसी न किसी फैसले का नतीजा है। या तो आपने फैसले लिए या फिर फैसले न लेने का फैसला किया। जेम्स कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा झूठ होता है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि ऑप्शन हमेशा होते हैं, बस हम उन्हें देखने की हिम्मत नहीं करते। हम अपनी कंफर्ट जोन को जेल बना लेते हैं। नापसंद नौकरी में इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि सैलरी आ रही है। नाखुश रिश्तों में इसलिए रहते हैं क्योंकि अकेले रहने का डर है। हम जानते हैं कि जिंदगी गलत दिशा में जा रही है, फिर भी कहते हैं अब भी टाइम सही नहीं है। इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कही गई है। आपकी वैल्यू आपकी डिग्री से नहीं, आपकी पोस्ट से नहीं, बल्कि आपकी स्किल्स से बनती है। अगर आज आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, तो क्या आपके पास ऐसी स्किल है जिससे आप खुद को दोबारा खड़ा कर सकें? अगर जवाब नहीं है, तो समझ लीजिए आप खतरे में हैं। दुनिया किसी को जॉब नहीं देती, दुनिया वैल्यू को पैसे देती है, और वैल्यू तभी बनती है जब आप खुद पर काम करते हैं। जेम्स अपनी खुद की जिंदगी का उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे वो करोड़पति से शून्य पर आ गए। ना पैसा, ना सम्मान, ना भविष्य की कोई उम्मीद। लेकिन उसी अंधेरे में उन्होंने एक सवाल खुद से पूछा, मैं क्या सीख सकता हूं? यहीं से उनका री इन्वेंशन शुरू हुआ। उन्होंने खुद को पीड़ित मानना बंद किया और खुद को स्टूडेंट बना लिया, क्योंकि जो सीखता रहता है वही जिंदा रहता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि री इन्वेंट करने के लिए सबसे पहले आपको एक बात स्वीकार करनी होगी, कोई मुझे बचाने नहीं आ रहा। ये बात डरावनी लग सकती है, लेकिन यही आजादी की पहली सीढ़ी है। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। आप रोना बंद करते हैं, शिकायत करना छोड़ते हैं,
और सवाल पूछना शुरू करते हैं, अब आगे क्या? जेम्स कहते हैं, खुद को दोबारा बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का फैसला है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का, हर दिन अपने दिमाग, शरीर और स्किल्स पर काम करने का। और यही वजह है कि रीइन्वेंशन अमीरों का खेल नहीं है, ये जागे हुए इंसानों का खेल है। इस चैप्टर के अंत में एक सीधी सी बात याद रखिए, अगर आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं तो गलती आपकी नहीं है, लेकिन उसे बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। यहीं से आपकी नई कहानी शुरू होती है। चैप्टर 2, सबसे पहले खुद को बचाओ। जेम्स एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिसे ज्यादातर लोग सुनना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं, जब आपकी जिंदगी बिखर रही हो तो सबसे पहले दुनिया को नहीं, खुद को ठीक करो। हम क्या करते हैं? जब हालात खराब होते हैं हम और ज्यादा बाहर की चीजों में उलझ जाते हैं, ज्यादा काम, ज्यादा सोशल मीडिया, ज्यादा लोगों की सलाह, लेकिन अंदर से हम धीरे धीरे टूटते चले जाते हैं। जेम्स के हिसाब से रिइन्वेंशन की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। अगर आपका शरीर बीमार है, दिमाग थका हुआ है और मन हर वक्त डर में है, तो आप कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते। इसलिए वो 4 बेसिक चीजों पर जोर देते हैं, शरीर, दिमाग, भावनाएं और आध्यात्मिकता। अगर इनमें से एक भी टूट रहा है तो पूरी जिंदगी हिल जाती है। इस चैप्टर में वो एक सिंपल लेकिन पावरफुल लाइन कहते हैं, यू आर द एसेट। मतलब आपकी सबसे बड़ी पूंजी कोई नौकरी नहीं, कोई बिजनेस नहीं, बल्कि आप खुद हैं। अगर आप ही टूट गए तो सब खत्म। इसलिए खुद को बचाना सेल्फिश नहीं है, ये जरूरी है। अच्छा खाना, ठीक से सोना, थोड़ा एक्सरसाइज करना और हर दिन अपने दिमाग को झर से बचाना, ये सब लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल है। जेम्स बताते हैं कि जब वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, तब उन्होंने सबसे पहले अपनी हेल्थ और माइंड पर काम किया। उन्होंने शराब छोड़ी, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाई और रोज कुछ ना कुछ सीखा। धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस लौटा, और जब कॉन्फिडेंस लौटता है तब इंसान दोबारा खड़ा होना शुरू करता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज ये है, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक आप खुद को बदल नहीं पाएंगे। दुनिया आपसे क्या चाहेगी, इससे पहले ये तय कीजिए कि आपको खुद से क्या चाहिए। रीइन्वेंट योरसेल्फ का मतलब है पहले खुद को बचाना, फिर दुनिया को जीतना। चैप्टर 3, स्किल्स ही आपकी असली ताकत है। इस चैप्टर में जेम्स एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाती है। वो कहते हैं, आपकी नौकरी आपकी सुरक्षा नहीं है, आपकी डिग्री आपकी पहचान नहीं है। अगर कल आपकी जॉब चली जाए तो आपको बचाने वाली सिर्फ आपकी स्किल्स होंगी। दुनिया इमोशंस को नहीं, वैल्यू को पैसे देती है, और वैल्यू हमेशा स्किल से बनती है। जेम्स साफ कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने करियर को गलत तरीके से देखते हैं। वो सोचते हैं, एक स्किल सीख ली, एक जॉब मिल गई, अब जिंदगी सेट है। लेकिन असलियत ये है कि दुनिया हर दिन बदल रही है। जो स्किल आज काम की है वो कल बेकार हो सकती है। इसलिए रीइन्वेंट करने का मतलब है खुद को हमेशा सीखने की हालत में रखना। इस चैप्टर में वो आइडिया मसल की बात करते हैं, मतलब हर दिन अपने दिमाग को आइडिया सोचने की ट्रेनिंग देना। जेम्स कहते हैं, रोज 10 नए आइडिया लिखो। जरूरी नहीं कि वो सब अच्छे हों, मकसद अमीर बनना नहीं है, मकसद दिमाग को जिंदा रखना है। क्योंकि जो इंसान सोचना बंद कर देता है वही धीरे धीरे हार मान लेता है। वो ये भी बताते हैं कि स्किल्स हमेशा अकेले नहीं आती। जब आप 2 या 3 स्किल्स को मिलाते हैं तभी आप अलग बनते हैं। जैसे अगर आपको लिखना आता है और मार्केटिंग समझते हैं तो आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी और टीचिंग आती है तो आप अपना कोर्स बना सकते हैं। रीइन्वेंशन का रास्ता यूनिक बनने से आता है, भीड़ का हिस्सा बनने से नहीं। इस चैप्टर का सबसे जरूरी मैसेज ये है, खुद को नौकरी के हवाले मत छोड़ो, खुद को सीखने के हवाले छोड़ो। हर दिन कुछ नया सीखिए, कुछ नया ट्राई कीजिए और अपनी स्किल्स को मजबूत बनाइए। क्योंकि जब आपकी स्किल्स मजबूत होती हैं तब हालात चाहे जैसे भी हों आप गिरते नहीं हैं। रीइन्वेंट योरसेल्फ का असली मतलब यही है, खुद को इतना काबिल बना लो कि जिंदगी आपको हरा ना सके। चैप्टर 4, भीड़ से अलग सोचो। इस चैप्टर में जेम्स कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो वही सोचते हैं जो हर कोई सोच रहा है, वही करियर, वही सपने, वही रास्ते। हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि सुरक्षित रहो,
रिस्क मत लो, जो चल रहा है वही करो। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप भीड़ के पीछे चल रहे हैं तो आप कभी आगे नहीं निकल सकते। जेम्स समझाते हैं कि रीइन्वेंशन का मतलब है अलग सोचना। भले ही शुरुआत में लोग आपको पागल कहें, नया रास्ता हमेशा अजीब लगता है। जब आप कुछ नया ट्राई करते हैं तो दिमाग डर पैदा करता है। वो कहता है फेल हो जाओगे, लोग क्या कहेंगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यही डर इस बात का सबूत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। इस चैप्टर में वो कहते हैं कि सफल लोग भविष्य का इंतजार नहीं करते, वो भविष्य बनाते हैं। वो ट्रेंड्स को देखते हैं, बदलाव को जल्दी अपनाते हैं और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। रीइन्वेंट करने के लिए आपको परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं है, आपको बस पहला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए। जेम्स अपनी जिंदगी से बताते हैं कि कैसे उन्होंने कई बार गलत फैसले लिए, कई बिजनेस फेल हुए, लेकिन हर बार उन्होंने कुछ नया सीखा। जो इंसान गिरने से डरता है वो कभी चलना नहीं सीखता। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक ये है, अगर आप वही कर रहे हैं जो हर कोई कर रहा है तो रुक जाइए। खुद से पूछिए, मैं अलग क्या कर सकता हूं? भीड़ से अलग सोचने की आदत डालिए, क्योंकि रीइन्वेंट योरसेल्फ का रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां आम लोग रुक जाते हैं। चैप्टर 6, आदतें बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। जेम्स एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल बात कहते हैं। हमारी जिंदगी हमारी रोजमर्रा की आदतों का नतीजा है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आदतें बदलो। हम अक्सर बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन रोज के छोटे छोटे फैसलों और आदतों को हल्का समझते हैं। अचानक कोई बड़ा बदलाव नहीं आता, लेकिन छोटे कदम जोड़कर एक दिन जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। जेम्स बताते हैं कि रीइन्वेंशन का मतलब है हर दिन खुद पर काम करना। रोज 10 मिनट लिखो, रोज 10 मिनट सीखो, रोज खुद को चुनौती दो। ये छोटे छोटे एक्सरसाइज आपकी सोच और क्रिएटिविटी को बदल देते हैं। वो कहते हैं आप वही बन जाते हैं जो आप रोजाना करते हैं। अगर आप रोजाना डर और नकारात्मकता में रहते हैं तो वही आपकी आदत बन जाएगी। अगर आप रोजाना सीखने और एक्सपेरिमेंट करने की आदत डालते हैं तो वही आपकी नई पहचान बनेगी। इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है, आदतें सिर्फ सोच और काम तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते और आपकी आर्थिक जिंदगी भी आदतों से बनती है। जेम्स खुद अपने जीवन में कई आदतें बदल चुके हैं। सुबह जल्दी उठना, रोज एक्सरसाइज करना, रोज नोट्स बनाना और हर दिन नए आइडियाज पर काम करना। इन आदतों ने उन्हें फेल होने के बावजूद फिर से खड़ा किया। सबसे बड़ा सबक, अपनी आदतों को हल्के में मत लो। छोटे छोटे फैसलों की ताकत को समझो। रीइन्वेंट योरसेल्फ का असली गेम यही है, हर दिन खुद को बेहतर बनाना, हर दिन नई आदतें जोड़ना और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से गढ़ना। चैप्टर 7, डर को गले लगाओ, खुद को फिर से बनाने का सबसे बड़ा सबक। इस चैप्टर में जेम्स रीइन्वेंशन की सबसे बड़ी चुनौती पर बात करते हैं, डर। हाँ, वही डर जो हमें हर बार रोक देता है, हमें अपनी जिंदगी में छोटे छोटे फैसलों तक सीमित कर देता है और हमें वहीं रखता है जहां हम हैं। हम सब के अंदर ये डर होता है, फेल होने का, आलोचना का, पैसा खोने का, रिश्ते बिगड़ने का, या सिर्फ यह डर कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जेम्स कहते हैं कि यही डर अक्सर हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है, अगर हम उसे सही तरीके से समझें और सामना करें। अक्सर हम डर को असली वजह मान लेते हैं। हम सोचते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, शायद लोग मुझे समझेंगे नहीं, शायद मैं असफल हो जाऊं। लेकिन हकीकत यह है कि डर केवल हमारी सोच का प्रतिबिंब है। यह हमारे दिमाग का एक अलार्म है जो हमें बताता है कि कुछ नया करने वाला है, और नया करने का मतलब है विकास, परिवर्तन और रीइन्वेंशन। जेम्स अपनी खुद की जिंदगी के अनुभव साझा करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने करोड़ों का बिजनेस खो दिया, कैसे कई बार उनकी जॉब चली गई और कैसे कई रिश्ते टूट गए। लेकिन उन्होंने हर बार यही सोचा, क्या मैं डर के कारण अपनी जिंदगी को रोक दूंगा या इसे सीखने का मौका बनाऊंगा? और हर बार उन्होंने डर को चुनौती दी। वो बताते हैं कि डर को मात देने का तरीका छोटे कदमों में है। एक बड़ा फैसला करने से पहले छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करो। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो पहले उस पर रिसर्च करो, सीखो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। जेम्स कहते हैं,
हर बार जब आप डर के सामने खड़े होते हैं तो आपका आत्मविश्वास और मजबूत होता है। इस चैप्टर में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, फियर इज अ कंपस। मतलब डर उस दिशा की ओर इंगित करता है जहां आपका विकास और अगला बड़ा कदम है। जो चीज आपको डराती है वही आपके लिए सबसे जरूरी सीख और अवसर लेकर आती है। इसलिए री इन्वेंशन का असली खेल डर से भागना नहीं, उसे पहचानना और गले लगाना है। जेम्स का मानना है कि री इन्वेंट होने वाले इंसान सिर्फ वही नहीं होते जो अपनी जिंदगी में कभी फेल नहीं हुए, बल्कि वो होते हैं जिन्होंने फेल होने के बावजूद डर का सामना किया, उठ खड़े हुए और नया रास्ता अपनाया। डर को रोकने वाला नहीं, बल्कि सीखने और बढ़ने वाला टूल समझो। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है, डर को अपने रास्ते में बाधा मत बनने दो। छोटे कदम लो, एक्सपेरिमेंट करो, बार बार उठो और लगातार आगे बढ़ो। जब आप डर को पहचानते हैं और उसका सामना करते हैं, तभी आप खुद को फिर से बना पाते हो। री इन्वेंट योरसेल्फ का असली मतलब यही है, डर से भागने वाले नहीं, डर को गले लगाने वाले इंसान ही अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते हैं। चैप्टर 8, फेल होना सीखो, असली ताकत यही है। इस चैप्टर में जेम्स अल्टुचर रीइन्वेंशन की सबसे अहम चीज, फेल होना और उससे सीखना पर गहराई से बात करते हैं। हम अक्सर फेल होने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि फेल होने का मतलब हमारी काबिलियत खत्म हो गई, हमारी पहचान खत्म हो गई, हमारी जिंदगी रुक गई। लेकिन जेम्स साफ कहते हैं, फेल होना अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। वो बताते हैं कि हर सफल इंसान की जिंदगी में फेल होने की कहानी है। जेम्स खुद कई बार करोड़ों का बिजनेस, बड़े प्रोजेक्ट्स और भरोसेमंद रिश्ते खो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने फेल होने को अपनी सीख बनाने का तरीका अपनाया, क्योंकि फेल होने से हमें पता चलता है कि क्या काम नहीं कर रहा, कहां हमारी सोच कमजोर है और अगला कदम क्या होना चाहिए। इस चैप्टर में जेम्स एक बहुत पावरफुल पॉइंट उठाते हैं, फेल होना सुरक्षित नहीं लेकिन जरूरी है। अगर आप फेल नहीं होते तो आप नए आइडियाज, नई स्किल्स और नए रास्तों से कभी नहीं मिल पाते। फेल होने का डर आपको सुरक्षित बनाता है, लेकिन सीखने और बढ़ने से रोकता है। रीइन्वेंशन का मतलब है डर को स्वीकार करना और फेल होने के बाद उठ खड़ा होना। जेम्स अपनी किताब में बताते हैं कि फेल होने के बाद भी इंसान कैसे खुद को नए सिरे से बना सकता है। वे कहते हैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करो, हर बार कुछ नया सीखो और अपने आप को लगातार ट्रैक पर रखो। जब आप फेल होते हैं तो खुद से सवाल पूछो, मैंने क्या सीखा, मैं अगली बार क्या डिफरेंटली कर सकता हूं। यही आदत आपको मजबूत बनाती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है, फेल होना कोई हार नहीं है। फेल होना एक गाइड है जो आपको दिखाता है कि किस दिशा में आपको बदलने की जरूरत है। जो इंसान फेल होने से डरता नहीं बल्कि उससे सीखता है, वही री इन्वेंट होकर अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीता है। जेम्स का यह चैप्टर हर किसी के लिए एक वेकअप कॉल है। अगर आप नहीं फेल होंगे तो आप कभी असली बदलाव और असली सफलता नहीं पाएंगे। चैप्टर 9, नेटवर्क और कनेक्शन, अकेले नहीं जियो। रीइन्वेंशन की एक और महत्वपूर्ण कुंजी पर बात करते हैं, सही लोगों के साथ जुड़ना। वो कहते हैं कि आप कितना भी मेहनती, स्मार्ट या काबिल क्यों ना हो, अगर आपके पास सही नेटवर्क और लोग नहीं हैं, तो आपके आइडियाज और स्किल्स सही दिशा में नहीं पहुंच पाते। जेम्स बताते हैं कि अधिकतर लोग अपने नेटवर्क को सिर्फ सोशल लाइफ या काम के लिए जरूरी समझते हैं, लेकिन असलियत यह है कि रीइन्वेंशन में सही कनेक्शन आपका ताकतवर टूल है। आपके आसपास के लोग आपकी सोच, आपका हौसला, आपके रिस्क लेने की क्षमता और आपके अवसर तय करते हैं। गलत लोगों के बीच रहने से आपकी सोच सीमित हो जाती है और आप वही करते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। इस चैप्टर में जेम्स का सबसे पावरफुल पॉइंट है, नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। मतलब आपका असली मूल्य आपके संपर्कों और उनके साथ आपके संबंधों से बनता है। सिर्फ लिंक्डइन पर जोड़ने से कुछ नहीं होता, आपको अपने नेटवर्क को नर्चर करना पड़ता है। मदद करो, सीखो, अनुभव शेयर करो और साथ में आगे बढ़ो। वो अपने अनुभव साझा करते हैं कि जब उन्होंने अपने आसपास सही लोगों को चुना, अपने मेंटर्स और सपोर्टिव फ्रेंड्स को अपनाया, तो उनके नए आइडियाज और प्रोजेक्ट्स आसानी से आगे बढ़े। इसके अलावा वो कहते हैं कि कभी कभी सीखने के लिए छोटे लोगों से भी जुड़ना जरूरी है, जो अलग सोचते हैं, जो नई चीजें ट्राई कर रहे हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक ये है,
रीइन्वेंशन अकेले नहीं होती। आप जितने सही लोगों के साथ समय बिताते हैं, उतनी जल्दी आप सीखते हैं, बढ़ते हैं और खुद को फिर से बना पाते हैं। जो लोग अपने नेटवर्क और कनेक्शन को हल्के में लेते हैं, वो अक्सर वहीं रुक जाते हैं जहां से शुरुआत की थी। जेम्स का संदेश स्पष्ट है। अपनी जिंदगी बदलने के लिए खुद को सही लोगों के बीच रखो, अपने संपर्कों को समझदारी से चुनो और हमेशा सीखने और शेयर करने की आदत डालो, क्योंकि रीइन्वेंशन सिर्फ खुद से नहीं बल्कि सही लोगों के साथ जुड़कर भी संभव है। चैप्टर 10, छोटे कदम बड़ा बदलाव, रीइन्वेंशन का फाइनल मंत्र। इस चैप्टर में जेम्स अल्तुचर रीइन्वेंशन की पूरी कहानी को सारांशित करते हैं और बताते हैं कि असली बदलाव कभी भी एक बड़ा जादू नहीं होता। वो कहते हैं, बड़े सपने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन छोटे रोजमर्रा के कदम उन्हें हकीकत में बदलते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि रीइन्वेंशन मतलब तुरंत बड़ा बदलाव, नया बिजनेस, नई नौकरी या पूरी जिंदगी पलट देना है। लेकिन जेम्स का अनुभव यही दिखाता है कि यही सोच अक्सर डर और निष्फलता पैदा करती है। असल में परिवर्तन छोटे छोटे लगातार फैसलों से आता है। हर दिन थोड़ी सीख, हर दिन थोड़ा एक्सपेरिमेंट, हर दिन थोड़ा नया। वो बताते हैं कि रीइन्वेंशन का मंत्र है, बी द चूजर, नॉट द चूजर ऑफ सर्कमस्टेंसेस। मतलब हालात के शिकार मत बनो। हर दिन अपने फैसले खुद लो, छोटी छोटी आदतों में सुधार करो, अपने डर का सामना करो, स्किल्स सीखो और सही नेटवर्क बनाओ। धीरे धीरे ये छोटे कदम मिलकर एक बड़ी लहर बनाते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जेम्स अपने जीवन का उदाहरण देते हैं। जब उन्होंने रोजाना छोटे आइडियाज लिखना शुरू किया, अपने डर का सामना किया, फेल होने के बाद उठ खड़े हुए और सही लोगों के साथ जुड़े, तब उन्होंने महसूस किया कि ये छोटे कदम ही उन्हें बार बार खड़ा कर रहे थे। 1 साल में छोटे बदलाव, 5 साल में एक नई पहचान और 10 साल में पूरी रीइन्वेंशन। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक ये है, रीइन्वेंट योरसेल्फ। कोई रात का जादू नहीं है, ये रोजाना छोटे समझदारी से लिए गए फैसलों का खेल है। जो लोग बड़ी सफलता चाहते हैं लेकिन छोटे कदम नहीं उठाते, वो फेल रहते हैं। जो लोग लगातार सीखते हैं, अपने आप को चुनौती देते हैं और डर का सामना करते हैं, वही अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते हैं। जेम्स का फाइनल संदेश साफ है, छोटे कदम उठाओ, लगातार बढ़ो, डर का सामना करो, सीखो, फेल हो, उठो और हर दिन खुद को फिर से बनाओ। यही रीइन्वेंशन है। तो दोस्तों, ये थी जेम्स अल्तुचर की रीइन्वेंट योरसेल्फ की कहानी, जो हमें ये सिखाती है कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में होता है। किसी और पर भरोसा मत करो, किसी और से उम्मीद मत रखो। बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। छोटे कदम, सही आदतें, डर का सामना, लगातार सीखना और सही लोगों के साथ जुड़ना, यही वो चार्मिंग फॉर्मूला है जो आपको बार बार गिरने के बावजूद खड़ा कर सकता है। याद रखिए, रीइन्वेंशन कोई जादू नहीं है, ये रोजाना के छोटे छोटे फैसलों और खुद पर लगातार काम करने का नाम है। अगर आप सच में चाहते हैं कि 2026 में आप वही इंसान न रहें जो आज हैं, तो अभी से शुरू करें। अपने डर को पहचानें, फेल होने से मत डरें, खुद को बार बार गढ़ें और हर दिन थोड़ा बेहतर बनें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आने वाली ऐसी और भी दमदार ऑडियो बुक समरीज आप तक पहुंचती रहें। नीचे कमेंट में लिखिए, आप कौन सा कदम सबसे पहले उठाने वाले हैं। हम मिलकर इस जर्नी को और भी मजेदार और प्रेरक बना सकते हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है और रीइन्वेंट योरसेल्फ करने की ताकत भी आपके अंदर है। चलो दोस्तों, अब खुद को दोबारा बनाने की शुरुआत करें।